देखिए, हिंदू हिंदू हमेशा दोगला रहा है। हिंदू की भगवान की आप बेइज्जती करते रहो, हिंदू जाएगा थिएटर में और वहाँ जाके दांत फाड़ के वापस आ जाएगा। हिंदू इतना बड़ा दोगला है, हिंदू के भगवान की आप बेइज्जती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू जाएगा 500 रुपये की टिकट खरीदेगा, वहाँ पॉपकॉर्न खाएगा और इन तैमूर के अब्बू जैसे देशद्रोहियों की पिक्चर देखने वहाँ जरूर पहुँचेगा। तो मुगल मुगल खानदान तो दिखाई देगा ना। और दूसरी बात, ये पिक्चर ये बता रहे हैं 650 करोड़ में बनी हुई है, इसका बजट इतना है, पर अकल तुम्हारे अंदर 6 कौड़ी की भी नहीं है। अगर आप मसाला डोसा बनाने वाले से चाउमीन बनवाओगे या नेपाली से डोसा बनवाओगे तो दोनों का कचूमर निकल जाएगा। यही चीज़ इस संपूर्ण रामायण कथा जो इन गधों ने गधे नपुंसकों ने ये जो लिख दिया इन्होंने कि आदि पुरुष, भैया पुरुष नहीं है ये, इस धरती पर रहने लायक नहीं है ये। इन नपुंसक डायरेक्टरों से ये बोलना चाह रहा हूँ, संपूर्ण रामायण लिखने में तुम्हारी अम्मा मर जाती या तैमूर अब्बा की नाक कट जाती। आदि पुरुष मूवी रिलीज हो चुकी है, लेकिन इससे पहले भी विवादों के घर में बना हुआ था मूवी, और रिलीज होने के बाद तो और विवाद का विषय बन चुका है, क्योंकि इसके डायलॉग्स, इसकी कहानी को लेकर, इसके वीएफएक्स को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। लोग सवाल करें कि आखिर इस तरह का वीएफएक्स क्यों लगाया गया, इस तरह का डायलॉग्स क्यों रखे गए मूवी में, क्योंकि राम को बदनाम किया जा रहा है। इस तरीके से घटिया डायलॉग्स को लेकर के एक रिव्यू निकल कर आ रहा है। हम जनता से राय लेंगे और आपको बताएं क्या सच में आदि पुरुष विवादों का विषय शुरू से रहा है या अब बनाया जा रहा मुद्दा। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से बात करने का सिलसिला। आपने देखा जिस तरीके से टीजर आया तो फिर भी विवाद, ट्रेलर आया फिर विवाद, मूवी आई फिर विवाद खड़ा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा नाम सोनू कुमार है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस फिल्म का नाम जो इन्होंने रखा हुआ है आदि पुरुष, तो मैं तैमूर के अब्बू से बोलना चाह रहा हूँ और इन नपुंसकों डायरेक्टरों से बोलना चाह रहा हूँ। नपुंसक डायरेक्टर, पुरुष नहीं है ये, इस धरती पर रहने लायक नहीं है ये। इन नपुंसक डायरेक्टरों से ये बोलना चाह रहा हूँ, संपूर्ण रामायण लिखने में तुम्हारी अम्मा मर जाती या तैमूर अब्बा की नाक कट जाती या करीना खान पे कोई दिक्कत आ जाती। संपूर्ण रामायण लिखने में तुम्हारे अब्बा कक्का किस पे फर्क पड़ जाता। दूसरी विषय, अगर आप मसाला डोसा बनाने वाले से चाउमीन बनवाओगे या नेपाली से डोसा बनवाओगे तो दोनों का कचूमर निकल जाएगा। यही चीज़ इस संपूर्ण रामायण कथा जो इन गधों ने गधे नपुंसकों ने ये जो लिख दिया इन्होंने कि आदि पुरुष, भैया आदि पुरुष के पहले मतलब ही समझा दो कि आदि पुरुष का मतलब क्या है। दिखा आप रामायण रहे हो, नाम आपने आदि पुरुष लिख दिया, आदि पुरुष का क्या मतलब है। तो जब मुगलिया सोच हमारी रामायण को पर्दे पर उतारेगी, अरे श्री राम सफ़ेद धोती कब से पहनने लगे भाई साहब? श्री राम जी को आपने सफ़ेद धोती में दिखा दिया। ये भगवे की कमी पड़ गई थी क्या? भगवे की कमी पड़ गई थी, चंदा मांग लेते। हम श्री राम मंदिर, अयोध्या मंदिर दान से बना रहे हैं, तुम्हारा खानदान को इतना दान दे देंगे, पूरी हमारे यहाँ लंगर भी चलते हैं, इतना खाना खिलाया जाता है। भगवा वस्त्र की तो चलती क्या है। सीता माता को आपने ऐसे दिखा दिया है कि उनके कपड़े यहाँ तक घूम रहे हैं। अरे भैया माता है, माता वो सीता माता। जब आपको हमारे आराध्य लक्ष्मण, माता सीता, श्री राम, बजरंगबली जी, इनके बारे में आपको पता ही नहीं है तो आपने बनाया क्यों ये? और इसमें अगर सबसे बड़े अगर कोई दोषी है तो भारत सरकार है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है। ये सारे दल कहाँ मर गए हैं जब पूरी रामायण कथा का इन्होंने अत्याचार में इन्होंने बदल दिया, इतनी बड़ी बेइज्जती पर्दे पर इन्होंने उतार दी है। ये सारे दल क्यों खामोश बैठे हुए हैं? मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद वाले बाहर आएँ, बजरंग दल वाले बाहर आएँ। ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी कर्नाटक में बजरंग दल को बजरंगी बनाने पर तुली हुई थी, अब ये कहाँ मर गए सारे के सारे, जो इन्होंने पूरा घोटाला करके रख दिया इन्होंने। एक सवाल होगा, जिस तरीके से इसमें दिखाया गया डायलॉग्स मैं सुना रहा हूँ आपको कि अपने आप के काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, जो हमारे बहनों के साथ वो लगाएंगे उनकी लंका जला देंगे, तो इस तरह का डायलॉग्स डाल करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैंने आपको बताया, मुगलिया सोच, ये मुगलिया सोच है, मुगलिया विचारधारा इस फिल्म के अंदर इन्होंने डाली हुई है। और दूसरी मैं बता दूं आपको बात, रावण को इन्होंने फकीर की वेशभूषा में दिखा दिया है। साधु बताया, साधु भगवा पहनते हैं। अगर मुगलिया फकीरों को यह पता हो, मुगलिया फकीर ही काले वस्त्र पहनता है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, काले वस्त्र फकीर पहनते हैं, और रावण को आपने फकीर की ड्रेस पहना दी। अबे रावण तो इतना पैसे वाला आदमी था, इतना धनवान आदमी था कि उसने कुबेर को अपने यहाँ बंदी बना के रखा हुआ था।
उसकी लंका सोने की थी, तुम्हारी सोच से ज़्यादा पैसे थे रावण के पास, और तुमने उसको फकीर की ड्रेस में दिखा दिया। ट्रेलर में दिखाया हुआ है कि उसके माथे से तिलक मिट गया। अरे भाई शिवलिंग का उसके वो बना हुआ था, वो कभी नहीं मिटता था। रावण शिवलिंग जी का इतना बड़ा भक्त था, विद्वान था। एक सवाल और होगा मेरा इस तरीके से, क्या मूवी जो बोला गया था हुआ नहीं, तो क्या मूवी पिट जाएगी या अभी भी लोग श्रद्धा के नाते देखने जाएंगे? देखिए, हिंदू हमेशा दोगला रहा है। हिंदू के भगवान की आप बेइज्जती करते रहो, हिंदू जाएगा थिएटर में और वहाँ जाके दांत फाड़ के वापिस आ जाएगा। हिंदू इतना बड़ा दोगला है, हिंदू के भगवान की आप बेइज्जती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू जाएगा 500 रुपये की टिकट खरीदेगा, वहाँ पॉपकॉर्न खाएगा और इन तैमूर के अब्बू जैसे देशद्रोहियों की पिक्चर देखने वहाँ जरूर पहुँचेगा और ये कहेगा ये तो आज़ादी है, हम तो पिक्चर देखने जा रहे हैं। व्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं कि हमें देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। तैमूर के अब्बू को मैं न्योता निमंत्रण देना चाहूँगा, कुरान पे पिक्चर बना ले। मक्का मदीन में शैतान को ये पत्थर मारते हैं, उस पर पिक्चर बना लो, लोगों को बताओ कि पत्थर क्यों मारते हैं। आज तक के आपके कमेंट्स में भी लोगों को बता दें कि वहाँ शैतान है, वहाँ पत्थर मारने की प्रथा क्यों है, क्यों वहाँ मक्का मदीना में जाकर पत्थर मारा जाता है। हमारी रामायण तो, संपूर्ण रामायण तो बच्चा बच्चा जानता है, ईसाई भी जानता है, सिख भी जानता है, हिंदू भी जानता है, मुसलमान भी जानता है। इसको पर्दे पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत है तो मक्का मदीन में क्यों जाके नमाज़ पढ़ी जाती है, मक्का मदीन में शैतान को पत्थर क्यों मारे जाते हैं, बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, क्यों बकरे की कुर्बानी की जाती है, इन विषयों पर पिक्चर बनाए तैमूर के अब्बू। बिल्कुल सही बनाना चाहिए, लेकिन अब सीखना चाहिए हम लोग को, विरोध होना चाहिए या नहीं इस तरह की मूवियों को लेकर के? हिंदू कभी नहीं सीख सकता, हिंदू के डीएनए में है, ये हमारे डीएनए में है। हम महाभारत काल से आपस में ही लड़ के मरे हैं। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण भगवान जी का अपमान कई बार हुआ है। महाभारत काल से हम अपने भगवानों का अपमान सहते चले आ रहे हैं, ये हमारे डीएनए में। आज भी अगर कोई हमारा भगवान का अपमान करता है तो हम बस अपने पॉपकॉर्न, पिज्ज़ा, डोमिनोज बस ये खा पी के अपने घर भाग जाते हैं, छुट्टी।